बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे हैं जुनेद अंसारी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुआशी दिल मीरपुर के एक इंतहाई अहम ऑफिसर, जिन्होंने आके यहाँ पे अपना वजूद साबित किया। फूड अथॉरिटी, महकमा खुराक, लोगों को साफ़ सुथरी खुराक मिले, दूध मिले तो उसमें फ़रनाइल या फ़िनाइल जिसे कहते हैं वो ना हो, उसमें कोई केमिकल ना हो, उसमें कोई एडल्ट्रेशन ना की गई हो। इम्तियाज़ हुसैन लाल साहब, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। लाल साहब, इम्तियाज़ साहब, कैसे देखते हैं आप एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और ऐसी सीट पे आप बैठ गए हैं कि जहाँ पे लोगों के गज़ब का निशाना भी आप ही हैं शायद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अंसारी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक इशू पे आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए और आम पब्लिक इश्यूज़ को हाईलाइट करने में मेरे जो है ना और फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर के आप मावन साबित हुए। नो डाउट कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पे और बड़ी यानी इम्तहान और आजमाइश वाली जगह पे अल्लाह ताला ने हमें जो बिठा दी है। नो डाउट कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर, बंदा जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और मुफाद आमा के लिए एफ़र्ट करता है तो अल्लाह ताला फिर उसके मावन और मददगार साबित होते हैं। तो अल्लाह जब काम लेना चाहे तो मेरे ख़्याल से वो अबरा के लश्कर की अगर बात देखें, जब खाना काबा पे हमला आवर हुई तो अल्लाह ने अबा बिलू से जो ना मदद ले ली थी। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। खैर, माशरा हमारा नो डाउट कि बड़ा पोलिटिसाइज है, पोलराइज है, लेकिन अपने हुकाम बाला की हदायत पे और मौजूदा गवर्नमेंट का जो मोटिव्स है कि मेरिट को इंश्योर करें और इन चीज़ों को देखें, तो हमने पूरी कोशिश की है कि मीरपुर के बासियों को और आज़ाद कश्मीर के बासियों को फूड अथॉरिटी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक साफ़ और शफाफ जो है ना वो ग़िज़ा की जो है वो तरसील को और फराहमी को जो है ना वो बेहतर बनाए। इम्तियाज़ साहब, आप चूँकि ऐसी जगह बैठे हैं, ये ओवरसीज़ का शहर है, कोई 1.4 मिलियन, 14 लाख नया फिगर कल ही मुझे बताया है फ्रेंड्स ऑफ लेबर के जो चेयरमैन हैं, लंदन होते हैं। उन्होंने कहा कि अब नई रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख मीरपुर के लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, मीरपुर डिवीज़न के लोग बरतानिया में। वो जब भी यहाँ मीरपुर आते हैं तो खाना तो दूर की बात है, वो पीने का पानी भी यहाँ का इस्तेमाल नहीं करते, वो बोतल लेते हैं फौरी तौर पे मिनरल वाटर की। तो क्या आपकी इन तमाम कार्रवाइयों के नतीजे में वहाँ के लोगों को अब आइंदा बोतलें नहीं लेनी पड़ेंगी, खुराक साफ़ सुथरी हो जाएगी? जी इंशाल्लाह। देखें, एक 77 ईयर से एक निज़ाम राज रहा है, अवेयरनेस भी पब्लिक लेवल पे भी नहीं रही। तो खैर, हमने स्टार्ट तो लिया है इसका आके। पानी के ऊपर भी मैं आपको बताऊं तकरीबन जी ऑफ कोर्स मैं ये गुजारिश करूं, पानी के ऊपर भी बड़ा हमने यहाँ पे काम किया कि तकरीबन हमने 40 प्लस जो है ना डिफरेंट बॉटल वाटर्स को और जो फिल्ट्रेशन प्लांट के सैंपल्स टेस्ट करवाए। और जी बिल्कुल करवाए, उनके रिपोर्ट्स में जी PCR WR से टेस्ट करवाए, पानी के टेस्ट जो हमारे पास। उनके नतीजा में जो मिसफिट थे या अनसेफ थे ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो उनको हमने सील कर दिया जी सील कर दिया था उनको। तो वही बाद में फिर जो सील हो जाता है कोई भी फूड प्रीमिसेस, तो उसका ये तरीक़ाकार है कि दोबारा फिर वो जब प्रोडक्ट बनाता है उन कमियों को दूर करता है तो उसकी रीटेस्टिंग होती है। रीटेस्टिंग में पास होता है तो उसकी सील को ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिल्ट्रेशन प्लांट भी हमने बंद किए। कुछ लोग जी ऑफ कोर्स आए जो अनसेफ थे, तकरीबन 3-4 सैंपल अनसेफ आए हमारे पास, जिनको बाद में हमने रेक्टिफिकेशन दी और उसके मुताबिक उन्होंने दुरुस्त किया और दुरुस्ती पे उनकी दुकानों को जो डी सील कर दिया। 2 फैक्ट्रियाँ मैंने रिसेंटली बंद की थी पानी की, जो सिंथेसाइज करके यहाँ पे भेज रही थी। अब ये है कि मैं ज़रा एक नाम नहीं लेते क्योंकि बिजनेस बदनाम हो जाता है, शायद वो गलती है जी मीरपुर के अंदर थी, तो वो दुरुस्त हो जाएगा कारोबार। अब उनका कारोबार डैमेज करना हमारा मकसद नहीं है, कारोबार दुरुस्त करना हमारा। पानी में इशू क्या था? वो अनसेफ थे, जो उनके अंदर जो है ना pH का मसला हो गया, ये जितने भी उसके डिफरेंट जी केमिकल पैरामीटर्स हैं उसमें डेविएशन थी, प्लस जो है ना माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हुए थे, माइकोलॉजिकल, तो अब माइक्रोब्स वगैरह जब आ जाते हैं तो अनसेफ हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें जो रिपोर्ट हैं तो उसकी ये बताएंगे कि यहाँ पे फ्लोर मिल्स के ऊपर भी आपने चेक रखा हुआ है, दूध के ऊपर, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने चेक रखा हुआ है। डेयरी प्रोडक्ट्स का पहले मुझे बताएंगे हुजूर, अभी तक आपकी परफॉर्मेंस क्या है? वैसे तो सुना है मीरपुर में दूध की किल्लत पैदा हो चुकी है, करबला में सुना था पानी की किल्लत हुई थी, मीरपुर में दूध की किल्लत होगी। चलें जी, मैं इसमें ये गुजारिश करूं कि डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा काम, और डेयरी पे हमने स्पेशली जाके दूध और दही के ऊपर जो काम किया है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको विद इन 1 मिनट एलाबोरेट कर दूं पूरी चीज़ को। दूध की तकरीबन 100 की दुकान थी जो हमारी मैपिंग के मुताबिक, कुछ ख़त्म हो चुकी है, यहाँ ऑलरेडी लोग कारोबार छोड़ चुके हुए हैं। जब हमने टेस्टिंग करवाई, टेस्टिंग इस तरह किया कि मैं आया डिस्ट्रिक्ट में, मैंने कहा जी कि एक मुस्तनद लैब से इनकी हम सैम्पलिंग करके टेस्टिंग करवाते हैं। मैंने
केपी फूड अथॉरिटी है, उनके पास लेटेस्ट मशीन लगी है पाकिस्तान के अंदर। जो आपने अंसर से बात की है कि पानी के ऊपर काम किया, वो तो मैंने आपको एलाबोरेट किया। डेयरी के ऊपर, दूध के ऊपर। दूध की तकरीबन 100 दुकानात थी ज़िला मीरपुर के अंदर, जिसके अंदर तीनों सब डिवीज़न शामिल हैं। तो मैंने आके कहा कि यार इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई तो करें, तो कोई सॉलिड एविडेंस तो हो, ताकि हम स्क्रूटनी करते हुए उन पैरामीटर्स के ऊपर जाएं जिससे दूध की क्वालिटी इंप्रूव होगी। मैंने पूरे ज़िला से तकरीबन 55 नमूना जाते एक दिन हासिल किए, पूरी अपनी टीम्स भेजी। एक दिन सैंपल्स हमने लिए, सैंपल्स कलेक्शन की। तो कुछ जो हम सैंपल्स नहीं ले सके, उसकी रीज़न ये थी कि आपको पता है जब ये लोग जिनका दूध में प्रॉब्लम होता है तो वो लोग फिर राइट लेफ़्ट करते हैं, भाग जाते हैं। तो जो 55 हमें मिल गया, उनके हमने सैंपल्स लिए। तो वो मैंने केपी फूड अथॉरिटी वालों से, उनके पास लेटेस्ट एक मशीन लगी है मिल्को स्कैन FT3, उससे टेस्टिंग करवाई। यानी वो 0.01% जी पेशावर भेजा, मैंने अपनी टीम भेजी, उनकी कस्टडी में मैंने सैंपल भेजे। यानी उसके अंदर 0.01% भी अगर किसी केमिकल की अडल्ट्रेशन है तो उस मशीन की कैपेबिलिटी है कि उसको डिटेक्ट करती है। इस हद तक 55 में से जब मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मैक्सिमम सैंपल्स के अंदर वाटर की अडल्ट्रेशन पाई गई। 2-3 सैंपल्स के अंदर माइन्यूट से वो अडल्ट्रेशन आई केमिकल्स की। बाकी 55 के 55 ही प्रॉब्लम में थे। ऑफ कोर्स 2 सैंपल्स के अलावा बाकी में पानी की अडल्ट्रेशन थी। ये ज़रा गौर से सुने मेरे वो अहबाब, वो दोस्त जो कि फूड अथॉरिटी पे बड़ा इस वक्त बरस रहे हैं कि 55 यहाँ पे दुकानों से सैंपल लिए हैं हमारे इम्तियाज़ लाल साहब ने, और 53 सैंपल्स जो हैं उनके अंदर पानी की मिलावट की गई। और पानी की मिलावट का मतलब है साथ पैथोजन भी मिल रहे हैं, बैक्टीरिया। जी बिल्कुल ऐसा है। तो उसके ऊपर मैंने एक दिन के अंदर ज़िला मीरपुर में 29 शॉप्स को सील किया, एक दिन के अंदर। तो आपके खिलाफ कोई जुलूस ही निकला? जी ऑफ कोर्स बड़ा एक पब्लिक रिपल्शन नहीं होता। खैर वो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो दूध के कारोबार से मुंसलिक है, उनका बड़ा आया, लेकिन नहीं आओ। दूध आ कहाँ से रहा है? ये दूध कुछ तो बाड़े यहाँ पे लोकल मौजूद हैं, ठीक है, और कुछ जो है ये जातला हेड से आता है, जो मुमकिन तौर पे पंजाब से आता है। और वहाँ पे भी हमने कार्रवाई की। तकरीबन 3700 लीटर दूध, यानी 3700 लीटर तो मैंने जातला हेड पे गिराया दूध, जिसकी आप मेरे पेज पे जाएं, वहाँ पे देखें, जिसके सबूत मौजूद हैं। कुछ यहाँ दूध में जो केमिकल वाली बात आ रही है कि फिनाइल मिलता है या पता नहीं कौन कौन से ख़तरनाक केमिकल्स हैं, ये बात सच है या ये ऐसी बातें बन गई? जी सच्ची बात है, ये बरहकायक है सारी बात। केमिकल्स अगर फिनाइल नहीं है तो अदर कोई केमिकल है, वहाँ पे डिटर्जेंट की अडल्ट्रेशन हो रही है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की अडल्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद जो एक फार्मालिन जो है केमिकल है प्रिजर्व, डेड बॉडियों को प्रिजर्व करने के, उसकी भी होती रही। यानी अब ये है कि इसमें बड़ी अलार्मिंग ये चीज़ हमारे लिए रही है कि जब एक केमिकल हम डिटेक्ट कर लेते हैं, टेस्ट रिपोर्ट आ गई, जब माफिया को ये पता चल जाती है कि ये केमिकल डिटेक्ट होता है, तो वो अल्टरनेट पे चले जाते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं। ये एक फिर एक लेवल ये है कि वो किट भी हमारी एनेबल हो जाती है टू डिटेक्ट कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। लेकिन खैर एडवांस मशीनरी आ गई हुई है। ये इतनी ख़तरनाक आपने चीज़ें पकड़ी, तो कुछ लोग भी पकड़े या खाली बस जुर्माना करके क्या जाएं जी अब नई कोई चीज़ शामिल कीजिएगा? जी नहीं, बल्कि आप देखें सिटी थाना के अंदर इधर जो हमने वायलेशन में जो लोग थे, जो हमारी हिदायत पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे, तो तकरीबन 8-10 लोगों के खिलाफ यहाँ पे FIR भी हुई। बल्कि जो जातला हेड पे दूध ज़ाया किया हमने, बदून जो है ना वो फूड सेक्रेटरी की इजाज़त के और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की जो दफ़ात नाफज की गई उनकी वायलेशन के अंदर, वहाँ पे FIR हुई जातला हेड के ऊपर, चौकी के ऊपर। जी ज़रूर हमने किया, और हम तो बड़े सख्त स्टेप्स के ऊपर जा रहे हैं इसमें। यूँ है इम्तियाज़ हुसैन लाल साहब, मैंने चूँकि खुद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रखा है, मैंने मास्टर्स कर रखा है इधर यूनिवर्सिटी पेशावर से। आई डू अंडरस्टैंड कि ये जो केमिकल्स आप जिनके नाम ले रहे हैं, ये कैंसर पैदा करते हैं, ऐसी डिजीज़ पैदा करते हैं बच्चों के अंदर जो ज़िंदगी सारी जो हैं उनके साथ खुदा न खास्ता उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इस पर तो दफ़ा 302 लगनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ये कहता हूँ जितने भी ये केमिकल हैं सारे हैजर्डस हैं। कानून साजी है और एक्ट बना हुआ है, AJ फूड अथॉरिटी एक्ट और प्योर फूड रेगुलेशन 19 के अंदर कैटेगोरिक सारी चीज़ें, सारे दफ़ात, क्राइम और उनकी पेनल्टीज़ मौजूद हैं। सज़ाएं बहुत होनी चाहिए इसके ऊपर। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल, जब कोई भी बंदा प्रूव हो जाए उसके ऊपर कि इसने इस किस्म की अडल्ट्रेशन की है जो हैजर्डस है हेल्थ के लिए, तो मेरे ख्याल से उसको ही शुड बी पेनलाइज। कानून मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है इसका। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो दुकानें आपने 45 दुकानें सील की हैं और डी सील जो हुई हैं वो 32 के करीब हैं, ये तमाम डेटा आपने मुझे भी मुहैया किया है, तो अब बकाया 13 दुकानें रहती हैं।
5 लाख रुपए का कोई सिक्योरिटी बांड या श्योरिटी बांड आप मांग रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सुना काफ़ी सारे दूध वाले तो वो बांड की कीमत सुन के भागे हैं। जी बिल्कुल, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि हर वो दूध के कारोबार से मुंसलिक शख्स जिसने दूध का कारोबार करना है वो एश्योर करेगा 5 लाख रुपए ज़र ज़मानत देगा, मुचलका देगा। ये 5 लाख रुपए कैश जमा कराएगा कैश, अगर उसके पास इस मालियत यानी उसके पास कैश नहीं है तो इस मालियत की प्रॉपर्टी प्लेज करेगा। स्टैटिक प्रॉपर्टी मीन मकान अपना या ये मनकूला गैर मनकूला जायदाद को प्लेज करेगा इस मालियत की। जी बिल्कुल, तो इसमें ये भैंस कितने की होती है बाय द वे आजकल सर? आज तकरीबन ये चली गई है 4.5-5 की जो ग्वाले हमारे पास है। ऑफ कोर्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली, जो हमने दुकान 45 सील की, जिनमें से 32 से हमने एश्योरिटी बॉन्ड लेके उनको डी सील किया है। तो मीरपुर में दूध की किल्लत नहीं है, दोबारा खुल गई दुकानें? मेरे ख्याल से दूध की किल्लत मसनूई बनाई जा रही है, नो डाउट की कमी है। वो माफिया जो दरमियान में अडल्ट्रेटेड मिल्क देता था या सिंथेसाइज करता था, मिलावट करता था, वो तो निकल गया इससे, क्योंकि लोगों ने श्योरिटी बांट दिया। मिलावट करने पे वो डर भी रहे और फंस भी रहे हैं, तो जिस वजह से शॉर्टेज हुई है। वरना आप मुझे बताएं कि पहले ये दूध इतना वाफर था, आज कम क्यों हो गया? लेकिन यहाँ पे भी बिल्कुल बाड़े यहाँ पे मौजूद है, जिनको हमने रात भी क्रैक डाउन की है, जिनको हम बुला रहे हैं, उनको भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। वही SOP बाड़े वालों के लिए, वही दुकानों वालों के लिए, उनको भी श्योरिटी बांड जो है ना वो देना है। तो मीरपुर के अंदर जितने यहाँ पे बाड़े हैं, जितने यहाँ भैंसें वगैरह लोगों ने पाली हुई हैं, भैंसें खुद तो मिलावट नहीं करती ना, दूध में पानी तो नहीं मिलाती? ये इंसान ही करता है जो कुछ करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है ज़ाहिर है। वो देखें ना, जितना भी दूध भैंस के थन से निकलता है, उसका आप जब भी केमिकल एनालिसिस करते हैं, उसका लेक्टो स्कैन करते हैं, किसी भी अडल्ट्रेशन वाली मशीन पे लगाते हैं, तो उसका वाटर जो है ना, एडिड वाटर ज़ीरो आता है। जो नेचुरल मिल्क केमिस्ट्री है उसकी ज़ीरो आता है। जब एडिशनली आप पानी डालेंगे तब जाके ज़ीरो या इस ज़ीरो से ऊपर पानी 1%, 2, 3, 4% आना शुरू हो जाए। ये कतई नहीं होता कि भैंस के थन से या गाय के थन से आपने दूध निकाला तो उसमें पानी की एडल्ट्रेशन हो। ज़्यादा पानी पी ले तो उसका दूध बदला नहीं, हो गया। ये वैसे एक मिथ है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक मसला है जो जहाँ तक आप नहीं पहुँचे, ले जी मैंने पकड़ लिया आपको। ये ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा, एक दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है, ये भी कैंसर पैदा करता है। ऑफ कोर्स ऑक्सीटोसिन है, उससे भी आगे एक बूस्टर बोलते हैं उसको। वो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जानवरों को लगाया जाता है, जो मैक्सिमम दूध पैदा करता है। लेकिन उससे एक मसला आ जाता है कि जो दूध पैदा करने वाले सेल्स हैं, लैक्टिक सेल्स, उनमें इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। ठीक, अब वो इन्फेक्शन जब पस पड़ जाती है तो वो वही अडल्ट्रेशन जाके दूध के अंदर शामिल हो जाती है। दैट इज़ हैज़र्डस टू ह्यूमन हेल्थ। जी, ये सच्ची बात है कि ये मैंडेट तो हमारे चलें फूड अथॉरिटी बाड़ों को देखेगी, तो ये डेयरी एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है जो हमने उनसे भी गुजारिश की है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरा, चूँकि बाड़ों की तरफ अब हमारा रुख होना है, तो ऐसी कोई चीज़ मैंने बुला के जो हमारे डेयरी फार्मर्स थे उनको मैंने सीधा कह दिया कि इस किस्म की चीज़ अगर आपके उस प्रीमिसेस में पाई गई तो आपको अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है पेनलाइज किया जाएगा। आपके डिपार्टमेंट के हेड कौन है आजकल? जी, हमारे डिपार्टमेंट के हेड जो डायरेक्टर हैं सेक्रेटरी फूड अथॉरिटी हैं, वो अब्दुल हमीद कियानी साहब हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से उनके तल्लुक हैं। जी, ही इज़ वन ऑफ द बोल्ड एंड दबंग ऑफिसर। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो सोहेल आज़म साहब हैं। ही इज़ फ्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ आज़ाद कश्मीर। ही इज़ टू बोल्ड एंड दबंग। जो आपने फ्लोर मिल्स वगैरह का यहाँ पे कुछ चीज़ें, पैरामीटर्स आपके ख्याल में काबिल इस्लाह थे, वो चेक किए हैं, क्या वो दुरुस्त हुए? जी बिल्कुल, मैंने इमीडिएट एक्शन करते हुए तीनों मिल्स को एक पैरामीटर पे चेक किया, और जहाँ जो मैंने बल्कि 17 अक्टूबर को एक इंस्पेक्शन की थी तमाम मिल्स हा की। तो जो चीज़ें वायलेशन मैंने देखी, जो नोट की, वो तो मैंने फ़ौरन दुरुस्त करवा दी। उसके बाद वायलेशन करने पे पेनल्टी भी कुछ लोगों को लगी। लेकिन जो हमने 17 अक्टूबर को जो इंस्पेक्शन की है, तो उसको भी मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। जो वायलेशन है उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि ऑल द मिलर शुड बी पेनलाइज्ड, उनके खिलाफ ही हो। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और उनके जो मुख्तलिफ़ अहबाब हैं, उनके ख़यालात मैं डिस्कस भी करता रहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी काबीना के लोगों का ये एक ख़दशा अखबारात में मुख्तलिफ़ जगहों पे छपता रहा है, हम भी डिस्कस करते रहे हैं कि उन्होंने कहा कि चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान के तामुन से सबसे सस्ता आटा इस रीजन में आ रहा है, और हीरोइन यानी पाउडर की कमाई से ज़्यादा एक ट्रक के अंदर कमाई है अगर कोई लोग कार्टल करके 2 नंबरी करना चाहें। इस चीज़ को आप रोक रहे हैं? जी बिल्कुल, बल्कि मेरे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिकॉर्ड भी मुलाजा करें, मैंने तो एक बैग भी ऊपर नीचे नहीं होने दिया। माशाल्लाह। बहरहाल ये है कि कुछ पिलफरेज रहती है, ये यानी डेवलप स्टेट्स के अंदर भी होती है, लेकिन मैंने
पहले दिन ही अपने महकमा को और मिलर्स को, मिल मैनेजर्स को बुला के बताया था, दिस इज़ ज़ीरो टॉलरेंस, ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करेंगे। जो क्रॉस कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि वो तो ज़ाहिर है कानून फिर रास्ता बनाएगा अपना। जी बिल्कुल बनाएगा। मीरपुर के लोगों को, वो लोग मीरपुर के जो कि बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में हर जगह रहते हैं, उन्हें इम्तियाज़ हुसैन लाल साहब आप क्या श्योरिटी देते हैं? कितने अरसे तक मीरपुर की खुराक, दूध, दही, पानी, ये चीज़ें साफ़ सुथरी होकर लोगों को मिला करेंगी? सच्ची बात है, टाइम फ्रेम देना तो इस पोलराइज माहौल में मुश्किल है। एनी हाउ मैं इंशाल्लाह दूध आपका मैंने 90 से 95% जो है वो दुरुस्त कर दिया है। सॉरी। तो पानी भी आपका मैं बेहतरी की तरफ ले जा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने होटल्स और मार्केट्स वगैरह को देखना है, तो कोशिश करेंगे कि हम पूरे सेगमेंट्स जितने भी हैं फूड के, उसको हम बेहतर से बेहतर करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह सलामत। ये आज का खसूसी प्रोग्राम, बहुत सी बातें हो रही थी, तो आज मैंने अब्दुल हमीद कियानी साहब से मैंने रब्ता किया, दोस्त हैं पुराने, तो मैंने कहा हुजूर अपने मीरपुर ऑफिस को आप ज़रा मेरी इस्तदा गुजारिश पहुंचा दें कि मैं जाके उनसे पूछूं कि आपके दिल में बातें कौन सी हैं। ये यंग ऑफिसर, बिल्ली सी आंखें हैं इनकी, यंग आदमी हैं, जज्बा नज़र आ रहा है, बंदे में फायर है। जिसको भी कोई शिकायत है इन तक पहुंचाइए, मुझ तक पहुंचाइए, कियानी साहब तक हम पहुंचाएंगे, और जो मुजरम होंगे उन्हें हम उनकी जगह पे पहुंचाएंगे। लोगों को खुराक गलत ना दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान के जौहरी साइंसदान मेरे मेहमान बने रेडियो पाकिस्तान पे, और उन्होंने कहा मैं नसीहत करता हूँ खुराक और अद्वियात इनमें मिलावट ना करें। इंसान खाना खाता है कि ज़िंदगी उसको मिलती रहे, और अद्वियात खाता है कि बीमार है तो सेहतमंद हो जाए। इन दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अल्लाह नहीं बख्शेगा। ये डॉक्टर AQ खान मरहूम का मैसेज है। खुदारा कुछ ख्याल कीजिए, रिज़्क़ अल्लाह देगा जिसने पैदा किया है। जब तक आखिरी लुकमा नहीं खा लेंगे, आखिरी सांस नहीं लेंगे, तब तक वो जान नहीं आपकी निकालेगा। अल्लाह का वास्ता है, उस पर भरोसा करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।